ताइकी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या यह सब 2 साल तक चलता रहेगा, जब तक चिनात्सु ग्रेजुएट नहीं हो जाती? कुछ समय पहले तक ताइकी के लिए सिर्फ दूसरे राउंड तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब वो और चिनात्सु एक ही घर में रह रहे थे, और ताइकी के लिए यह किसी ओलंपिक लेवल की उपलब्धि से कम नहीं था। तभी अचानक आवाज आती है, ताइकी, तुम्हारी मां कह रही हैं कि अब तुम नहा सकते हो। ताइकी मुड़कर देखता है। चिनात्सु लाउंज वियर में है और अभी अभी नहा कर आई है। और सच कहें तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ताइकी थोड़ा झेंपते हुए कहता है, मैं ये पढ़कर जाऊंगा। चिनात्सु उसके हाथ में पकड़ी मैगजीन को देखती है। क्या ये इस हफ्ते का जंप है? मूव की वजह से मुझे इस हफ्ते का अंक पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। ताइकी के मन में एक ही विचार चल रहा था, वो मेरे कितनी करीब खड़ी है। फिर ताइकी कहता है, तुम इसे उधार ले सकती हो। चिनात्सु मुस्कुरा देती है, सच में? लेकिन ताइकी के मन में घबराहट बढ़ रही थी। अगर वो और पास आ गई तो मैं संभल नहीं पाऊंगा। तभी चिनात्सु धीरे से कहती है, असल में मुझे अच्छा लगता है। किसी और के घर में रहना थोड़ा अजीब लगता है। भले ही हमारे माता पिता एक दूसरे को जानते हों, लेकिन मैं तुमसे बस कुछ ही बार मिली हूं। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन सुबह की प्रैक्टिस में तुमसे मिलना और तुमसे नए जम कॉमिक्स मिल जाना मुझे थोड़ा सुकून देता है। गुड नाइट। और वो कमरे से चली जाती है। ताइकी वहीं खड़ा सोचता रह जाता है, अगर ऐसा है तो बेवकूफों की तरह बर्ताव सिर्फ मैं ही कर रहा हूं। अगले दिन ताइकी असामान्य रूप से बहुत खुश और ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई देता है। उसका दोस्त तुरंत पूछता है, आज तुम बहुत उत्साहित लग रहे हो। लेकिन याद रखना, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों एक ही घर में रहते हो। ताइकी हैरान होकर पूछता है, क्यों? उसका दोस्त कहता है, इतने भोले मत बनो, उधर देखो। ताइकी मुड़कर देखता है। चिनात्सु प्रैक्टिस कर रही होती है, और ताइकी के मन में ख्याल आता है, वो कितनी शानदार है। प्रैक्टिस के दौरान सभी लोग बात कर रहे थे कि चिनात्सु स्कूल में कितनी लोकप्रिय है। तभी ताइकी अपना लक्ष्य बताता है, मैं नेशनल्स तक पहुंचना चाहता हूं। अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचा तो मैं कभी उसके बराबर नहीं हो पाऊंगा। उसका दोस्त गंभीर होकर कहता है, सच कहूं तो पहले साल में नेशनल्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और तुम्हारे मौजूदा स्तर पर। ताइकी उसकी बात काट देता है, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन कोशिश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन की प्रैक्टिस मैच में ताइकी जीत जाता है। तभी उसकी बचपन की दोस्त हीना वहां आ जाती है। वो पूछती है, ये क्या चल रहा है? ताइकी का दोस्त कहता है, जब ताइकी कोई लक्ष्य तय कर लेता है तो सीधे उसी की तरफ बढ़ता है। हीना पूछती है, कौन सा लक्ष्य? और तभी उसे पता चलता है, ताइकी नेशनल्स में पहुंचने का सपना देख रहा है। ताइकी का दोस्त मन ही मन सोचता है, जो लोग खुद पर डटे रहते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। उस रात ताइकी घर पर कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। वो पूरी तरह थक चुका था। उसके मन में एक ही विचार था, अगर मैं और मेहनत नहीं करूंगा तो नेशनल्स का सपना बस सपना ही रह जाएगा। तभी चिनात्सु अचानक उसके कमरे में आ जाती है। तुम क्या कर रहे हो? ताइकी झेंपते हुए कहता है, मैं अपने मैच की रिकॉर्डिंग देख रहा हूं। मैं भी देखना चाहती हूं। नहीं, ये बहुत शर्मनाक है। चिनात्सु हंस पड़ती है, अरे मैं तो तुम्हें रोज जिम में खेलते हुए देखती ही हूं। ताइकी चौंक जाता है, मुझे लगा था मैं ही उसे देखता हूं, लेकिन वो भी मुझे देखती है। वीडियो देखते हुए चिनात्सु कहती है, तुम्हारी मूवमेंट अच्छी है, काफी तेज। ताइकी सिर हिलाता है, नहीं, मैं अभी भी धीमा हूं और मेरी सटीकता भी कम है। ऐसे खेल के साथ मैं कभी नेशनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। चिनात्सु चौंक जाती है, नेशनल्स? ताइकी तुरंत बात संभालता है, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन उसके मन में विचार आता है, मैं उसे तब तक नहीं बताना चाहता था जब तक कुछ नतीजा न मिल जाए। तभी चिनात्सु कहती है, तुमने कहा था। क्या? तुमने कहा था कि तुम फाइनल तक पहुंचना चाहते हो। फिर वो अपनी जेब से एक लेग ब्रेसलेट निकालती है और ताइकी को देती है। हम दोनों फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
उस पल ताइकी के अंदर एक नई दृढ़ता पैदा हो जाती है। अगली सुबह चिनात्सु कहती है, अपना ध्यान रखना। ताइकी जिम पहुंचता है। वहां हीना उससे पूछती है, तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ताइकी जवाब देता है, कुछ हफ्तों में नेशनल्स की क्वालिफायर शुरू होने वाली हैं। हीना उससे कई सवाल पूछने लगती है। ताइकी असहज हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हीना को पता चले कि वह और चिनात्सु एक ही घर में रहते हैं। तभी चिनात्सु जिम में आती है। ताइकी, तुम अपना पर्स घर पर भूल गए थे। ताइकी घबरा जाता है। ओह, धन्यवाद, शायद मैंने कहीं गिरा दिया था। वह बस किसी तरह स्थिति संभालने की कोशिश करता है। चिनात्सु बस इतना कहती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वह वहां से जाती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव होता है। लंच के समय ताइकी का दोस्त कहता है, तुम्हें सच बता देना चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, तो वे समझेंगे कि तुम दोनों रिश्ते में हो। तभी कोच आता है, तुम दोनों यहां आओ, कुर्सियां हटाने में मदद करो। दो और लोग भी मदद करने आ रहे हैं। जब ताइकी मुड़कर देखता है, वे दो लोग हीना और चिनात्सु होते हैं। ताइकी कहता है, चिनात्सु, मैं मदद कर देता हूं। लेकिन चिनात्सु ठंडे स्वर में कहती है, धन्यवाद। ताइकी समझ जाता है, वह उससे नाराज है। प्रैक्टिस के दौरान ताइकी गुस्से में खेल रहा होता है। क्या वह सच में इतनी छोटी बात पर मुझसे नाराज है? तभी अचानक आवाज आती है, धड़ाम। कोई गिर गया था, और वह कोई और नहीं, चिन्नात्सु थी। ताइकी तुरंत उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक देता है। तुम उससे कुछ नहीं कह सकते, याद है ना? तुम दोनों अजनबी बनने का नाटक कर रहे हो। प्रैक्टिस के बाद ताइकी उसके पास जाता है। तुम ठीक हो? चिनात्सु कहती है, मैं ठीक हूं। लेकिन क्या हम अजनबी बनने का नाटक नहीं कर रहे थे? ताइकी माफी मांगता है। माफ करना, मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि हम साथ रहते हैं, तो लोग बातें बनाने लगेंगे और हम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। चिनात्सु अचानक पूछती है, बस यही वजह थी? ताइकी हैरान हो जाता है। क्या मतलब? चिनात्सु कहती है, मुझे लगा तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें जिम्नास्टिक टीम की वह लड़की पसंद है। क्या? तुम उसके सामने अचानक अजनबी की तरह व्यवहार करने लगे। फिर चिनात्सु धीरे से कहती है, मुझे लगा वह तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली। मैंने तो यह भी सोचा था कि मैं शेड में सो जाऊं या कोई सस्ता कमरा ढूंढ लूं। ताइकी स्तब्ध रह जाता है। वह यह सब मेरे और हीना के लिए सोच रही थी। फिर वह हंस पड़ता है। यह तो बिल्कुल बेवकूफी है सेनापाई। माफ करना। लेकिन दूर खड़ी हीना यह सब देख रही थी। अगले दिन कोच घोषणा करता है, नेशनल्स की प्रारंभिक प्रतियोगिताएं नजदीक हैं। अगले हफ्ते से इंटर डिपार्टमेंट मैच शुरू होंगे। ताइकी का दोस्त कहता है, नेशनल्स तक पहुंचने का रास्ता लंबा है। पहले रीजनल टॉप 16, फिर प्रीफेक्चरल टॉप 2। मतलब तुम्हें हारियू सेनपाई को हराना होगा। चारों तरफ नजर डालने पर चिनात्सु बास्केटबॉल प्रैक्टिस में पूरी ताकत लगा रही होती है और हीना जिम्नास्टिक्स की परफेक्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। हीना ताइकी के पास आकर कहती है, तुम्हें मुझे 2,000 रुपए देने होंगे। ताइकी पूछता है, क्यों? वह मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि तुम मुझे इतने देर से देख रहे थे। फिर वह चिढ़ाते हुए कहती है, खूबसूरत चीजों की तरफ खींचना स्वाभाविक है। स्कूल से घर जाते समय ताइकी सोच रहा होता है, चिन्नात्सु ने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? तभी अचानक हीना पीछे से आ जाती है। मुझे एक पता ढूंढने में मदद करोगे? अजमा इलाके में एक मशहूर कायरोप्रैक्टर ने नया क्लिनिक खोला है। ताइकी चौंक जाता है। ये तो मेरे घर के पास है। उसके मन में तुरंत ख्याल आता है, अगर हीना ने चिनात्सु को मेरे घर में देख लिया तो? वह जल्दी से कहता है, चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन हीना रास्ते में फूड मार्केट पर रुक जाती है और कैलोरी की बात करने लगती है। ताकि उसकी तारीफ करता है, तुम बहुत अनुशासित हो। लोग शायद तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लेकिन मैं देखता हूं। तुम सच में बहुत शानदार हो हीना। हीना शर्मा जाती है, फिर हंसकर कहती है, तुम भी बहुत कूल हो ताइकी सेनपाई। खासकर जब तुम चिन्नात्सु सेनपाई से बात करते हो, जो तुमसे पूरी तरह अलग लीग में है। फिर वह धीरे से कहती है, एक दोस्त के रूप में मैं चाहती हूं कि तुम जीत जाओ। ताइकी मुस्कुरा देता है, लेकिन उसी पल उसकी नजर आगे पड़ती है और वह चौंक जाता है। आगे चिनात्सु किसी के साथ चल रही थी और वह कोई और नहीं, हार्यू सेनपाई था। ताइकी के मन में एक ही सवाल उठता है, वह उसके साथ क्यों है?